हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेटा जीवी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये मेरी पहली सीरीज है पावर बीआई इंटरव्यू से रिलेटेड। दिस इज द पार्ट वन और इसके बाद और भी वीडियोस आती रहेंगी। कीप इन टच, स्टे ट्यून। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन पावर बीआई इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट मोड एंड क्वेरी मोड। हमें पता होना चाहिए कि पावर बीआई के अंदर जो दो मोड होते हैं, इंपोर्ट मोड एंड क्वेरी, उनके बीच में लाइक व्हाट इज द मेजर डिफरेंस। द डिफरेंस क्या होता है, जो इंपोर्ट मोड होता है उसके अंदर डेटा कंप्लीटली इंपोर्ट हो जाता है पावर बीआई के अंदर, और पावर बीआई इंजन के अंदर स्टोर हो जाता है इन मेमोरी के अंदर, जिसको वर्टीपैक बोलते हैं। और डायरेक्ट क्वेरी के अंदर डेटा स्टोर नहीं होता, वो सीधा डेटा सोर्स के ऊपर ही रहता है। जब भी हम कोई क्वेरी करते हैं तो डायरेक्टली डेटा सोर्स के ऊपर जाता है और क्वेरी जनरेट करता है। इंपोर्ट मोड वेरी फास्ट होता है क्योंकि डेटा ऑलरेडी लोड रहता है इंपोर्ट मोड के अंदर, बट डायरेक्ट क्वेरी स्लो रहेगा क्योंकि हर बार उसको जाके डेटा सोर्स से लेके आना पड़ेगा। इंपोर्ट मोड हैंडल कर सकता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा और वेरी एफिशिएंट रहेगा, वो परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। बट डायरेक्ट क्वेरी के अंदर डेटा साइज की लिमिट तो नहीं है, बट जैसे जैसे डेटा साइज बढ़ेगा ये पावर बीआई रिपोर्ट स्लो हो जाएगी क्योंकि उसको हर बार डेटा जाके डेटा सोर्स से लाके लेके आना पड़ता है। इस वजह से परफॉर्मेंस इशू डायरेक्ट क्वेरी मोड में आएगा। इंपोर्ट मोड के लिए आपको रिफ्रेश शेड्यूल करना पड़ेगा, वरना डेटा स्टैटिक रहता है तो आपको एक पावर बेस्ड शेड्यूल रिफ्रेश लगाना पड़ेगा। बट डायरेक्ट क्वेरी के अंदर ऐसा नहीं है, ऑलवेज लाइव डेटा, रियल टाइम डेटा दिखेगा क्योंकि वो हर बार क्वेरी जनरेट करता है और डेटा सोर्स से लेके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिल्टर एंड स्लाइसर। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर, फिल्टर और स्लाइसर क्या होते हैं। बेसिकली फिल्टर बिहाइंड द सीन फंक्शनैलिटी होती हैं, वो पीछे रिपोर्ट के पीछे काम करते हैं। बट स्लाइसर हमेशा रिपोर्ट यूआई के ऊपर रहेगा जहाँ से आप इंटरेक्ट कर सकते हो उसके साथ। फिल्टर मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, लाइक रिपोर्ट लेवल फिल्टर हो सकता है, पेज लेवल हो सकता है, विजुअल लेवल हो सकता है, डैक्स फिल्टर हो सकता है। बट एंड स्लाइसर भी एक फिल्टर का काम करता है, बट वो यूआई के ऊपर होता है, तो वहाँ पे जाके यूजर इंटरेक्ट करता है स्लाइसर के साथ। फिल्टर को कोई स्पेस नहीं चाहिए कैनवस के ऊपर, बट स्लाइसर को स्पेस चाहिए कैनवस के ऊपर। एंड यूजर डोंट रिक्वायर टू चेंज फिल्टर ड्यूरिंग रिपोर्ट कंजप्शन, मतलब एंड यूजर का फिल्टर से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो बिहाइंड द सीन फंक्शनैलिटी है, वो उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। बट स्लाइसर रिपोर्ट के ऊपर होता है, यूआई के ऊपर होता है, तो यूजर कैन इंटरेक्ट विद इट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड कॉलम एंड मेजर। ये बहुत ज्यादा कॉमन पूछा जाता है और लोगों को पता ही नहीं है कि क्या इसका आंसर करे, कैसे करे। तो कैलकुलेटेड कॉलम जो होता है वो फिजिकल मेमोरी लेता है, बट मेजर नहीं लेते, वो फ्लाई के ऊपर रहते हैं, क्लाउड के ऊपर रहते हैं। कैलकुलेटेड कॉलम अगर ज़्यादा क्रिएट किए जाए तो परफॉर्मेंस को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं, बट मेजर्स नहीं करेंगे। मेजर से परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। कैलकुलेटेड कॉलम जो होते हैं रो बाय रो कैलकुलेशन करते हैं, बट मेजर एंटायर डेटा सेट के ऊपर काम करता है। कैलकुलेटेड कॉलम के साथ यू कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स, बट मेजर के साथ आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी इन पावर बीआई। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी लाइक टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन द पावर बीआई, सो पीपल जनरली क्या आंसर करते हैं, वन टू मैनी, मैनी टू वन। नहीं, जो रिलेशनशिप होती है दो तरह की होती है, एक्टिव रिलेशनशिप और इनएक्टिव रिलेशनशिप। बट कार्डिनलिटी होती है चार टाइप की, वन टू मैनी, जहाँ पे एक टेबल में वन रिकॉर्ड होगा और अदर टेबल में मैनी रिकॉर्ड होंगे। मैनी टू वन ही वाइस वर्सा होगा। मैनी टू मैनी दोनों टेबल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स रहेंगे। एंड वन टू वन जिसमें दोनों टेबल में एक एक रिकॉर्ड रहेगा एक दूसरे से रिलेटेड। सो आई होप you like the video. Please like the video, subscribe the channel and keep in touch. Thank you so much.